आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मिल गया है एक नया फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला जो देश भर के सभी आईआईटी संस्थानों पर लागू होगा। अगले साल यानी 2013 से हर आईआईटी के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इस परीक्षा के 2 भाग होंगे। पहले मेन टेस्ट होगा और मेन टेस्ट में पास होने वाले छात्र ही एडवांस टेस्ट दे सकेंगे। आईआईटी काउंसिल की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक हर बोर्ड के टॉप 20% छात्र ही आईआईटी में दाखिले के योग्य होंगे। कि जो एडमिशन आईआईटी में होगा वो निर्धारित होएगा एडवांस टेस्ट पे, एक्सक्लूसिवली ऑन एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए मेन एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा और उसमें से 1,50,000 लोग विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और जो सबसे ऊंची बात यह है कि बोर्ड एग्जाम को इम्पोर्टेंस देने के लिए कोई भी बोर्ड का जो 20% ऊपर के लोग हैं, 20% ऊपर परसेंटाइल, वो रिक्वायरमेंट होगी। ये हर बोर्ड से टॉप 20 परसेंटाइल बच्चे ही एलिजिबल होंगे। टॉप 20 परसेंटाइल मतलब एक बोर्ड में समझ लीजिए 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो उनमें 10,000 में से टॉप 20 जिनके मार्क्स आएंगे, यानी 10,000 में से 2,000, बाकी 8,000 एलिजिबल ही नहीं होंगे। जो टॉप 2,000 हैं वो ले लिए जाएंगे, चाहे उनके नंबर कितने हैं, क्योंकि हर साल अलग अलग मार्क्स आते हैं या हर बोर्ड के अलग अलग मार्क्स होते हैं। लेकिन 10,000 में से टॉप 2,000, मान लीजिए अगर 10,000 है तो जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं एक बोर्ड में, उनमें से टॉप 20 रैंक वाले, जो टॉप 20 जो होंगे रैंक, 20% जो होंगे रैंक, उनको लिया जाएगा। उनमें से टॉप 20% को ले लिया जाएगा। मेन टेस्ट सीबीएसई को करवाना है। मेन टेस्ट की मेरिट से 1.5 लाख छात्र चुने जाएंगे। मेरिट वाले छात्रों को मेन टेस्ट के ठीक 1 महीने बाद आईआईटी की देखरेख में एडवांस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड का जो कट ऑफ मार्क्स जाएगा टॉप 20 परसेंटाइल को हम सिलेक्ट करें तो वो 78% के आसपास है, यानी 60% जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी उससे 18% ज्यादा। अगर हम बात करें यूपी बोर्ड की तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की है उससे टॉप 20 परसेंटाइल जो आ रही है वो है 65% के आसपास यूपी बोर्ड की। अगर हम मार्क्स की बात करें, इस साल के रिजल्ट की अगर बात हम करें तमिलनाडु की बोर्ड की बात करें तो वो है 78% के आसपास। तो ये आईआईटी की दलील है कि ये बहुत इंक्लूसिव है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिसमें कम मार्क्स आते हैं, अब उन्हें भी एक मौका मिलेगा इस टॉप 20 परसेंटाइल के जरिए आईआईटी में दाखिले के लिए। अब आपको ये समझा दें कि इस नए फॉर्मूले में मुश्किल क्या होगी। नए फॉर्मूले के हिसाब से सीबीएसई में दाखिला और मुश्किल हो जाएगा। पहले 12वीं के बोर्ड में 60% अंकों की जरूरत पड़ती थी आईआईटी में दाखिले के लिए, एलिजिबल होने के लिए, लेकिन अब हर बोर्ड के टॉप 20% में शामिल होना जरूरी है। यानी अब किसी बोर्ड के लिए 75% भी हो सकती है और किसी में 65% अंक भी। आईआईटी काउंसिल के चेयरपर्सन कपिल सिब्बल इस बैठक में शामिल नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके आईआईटी और सरकारी प्रतिनिधि सहमति बनाने में कामयाब रहे।